इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक, श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ग्वं मं खं सं तं पं वं ग्वं मं मं हं गं सं सं तं तं पं पं छं जं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रौ नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जन जनिष्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रों पापम खंडे खंडे जय जय ग द पच पच पचय पचय। ओम ह्रीं अरं नमो अरं झं झीं शीं हं स ज व ह प ह छां छीं छूं छे छो छं छ क्षीं रां ह्रीं रों ह्रीं रों रं र द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो परम पूज्य निर्यापक क्षण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान सुनील कुमार जी, शरद कुमार जी, नरसिंहपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभे तो प्रदीप जी, दिलीप जी, शरद जी, पारस जी, सूरज जी, शशांक जी, शुभम जी, आयुष जी, अक्षर जी, हर्ष जी, श्रीमती सन्मति, प्रतिभा, रेखा, अंकिता, ऋतु, कविता, श्रुति, आर्या, अमृता, एंजल, एरा, नरसिंहपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान साकेत कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी सिंगारे पुणे निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभे तो डॉक्टर सत्येंद्र जैन इंदौर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान सूरज जी जैन, मिलन जी जैन, नमन जी जैन, विनय जी जैन, सम्यक विकास जी जैन, श्रीमती अंकिता विपुल जी जैन, श्रीमान विपुल जी, पवन जी जैन, समस्त सूरत परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्री रस्तु वृद्धि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं सब शांति आराकर्ता परिवार से कार्य सिद्धार्थ सर्व निवारणार्थ श्रीमद भगवत अरहत सर्व के परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री समस्त शांति आराकर्ता परिवार श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादा सद्धर्म शिवालायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतुना। ओम विश्वादय शिवरिवान पर्यंत चतुष्टो हरंत भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नामधेया समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य याम उत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु याम उत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षन्तुना। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमद् श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शत प्रतिशत गुण से युक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार चक्रनाय अनंत ज्ञान दर्शन वे सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय भय अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिं धनन्तु व्याधिं धनन्तु व्याधिं धनन्तु। ओम हिमस्वभ्यम समस्त शांति आराकर्ता परिवार से चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति पुरय पुरय सब जीवानंदनम सब जनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठप पटन दोणमुख संवानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यः सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वर्षण वर्जितम अभ्यं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो निर्यापक श्रवण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो वंदनीय हारिका मां आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो एलक्षी सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभे तो समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभे तो
देवोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सुनील कुमार जी, शरद कुमार जी, प्रदीप जी, दिलीप जी, पारस जी, सूरज जी, शशांक जी, शुभम जी, आयुष जी, अक्षत जी, हर्ष जी, श्रीमती सन्मति, प्रतिभा, रेखा, अंकिता, ऋतु, कविता, श्रुति, आर्या, अमिता, एंजल, एरा, समस्त नरसिंहपुर निवासी परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान साकेत कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी सिंगारे, पुणे निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान विपुल जी, पवन जी जैन, सूरत निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सूरज जी जैन, नांदुरा, नीलन जी जैन, छिंदवाड़ा, नमन विनय जी जैन, सम्यक विकास जी जैन, सूरत निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन, इंद्रत निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तो, समृद्धि रस्तो, कल्याण वस्तु, सुखम वस्तु, अभिवृद्धि रस्तो, दीर्घायु रस्तो, कुल गोत्र धनानि सदा संतु सदास्तु, सद्धर्म शिवल आयु आरोग्येश्वर विजयस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारं नमः। छोटे बाबा नमो नमः। आज 6वें अध्याय का अपन अर्थ शुरू करें। कायवान मन कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य सकसाया कसायो सांप्रायिक क्रिया पथियो इंद्री कसाया वृतक्रिया पंचचतु पंच पंचविंशति संख्याय पूर्व सुविधा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषा कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकसा निर्वर्तन निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रि भेदाय परम। यहाँ तक ये सामान्य से आश्रव का वर्णन है। सामान्य से आश्रव के वर्णन का मतलब क्या होता है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आश्रव के अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि आश्रव किसे कहते हैं, तो कहते हैं मन वचन और काय तीनों के योग के द्वारा जो कुछ भी होता है। योग कहते हैं किसे, आत्मा के प्रदेशों के मनोवर्गणा, काय वर्गणा, औदारिक आदि वर्गणा और भाषा वर्गणा के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है, कंपन होता है, उसे योग कहते हैं। ये योग 15 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य में मनोयोग, वचन योग और काय योग। और इसके बाद फिर अपने होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के मन योग, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। और 4 वचन के, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। 7 काय के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण। ये 15 योग होते हैं। इन योगों के निमित्त से कर्म का आश्रव होता है। सा आश्रव, वो योग ही आश्रव है। अब इनमें क्या होता है, इन योगों में एक अपने सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि योग जो होते हैं वो योगों के माध्यम से आश्रव जब होता है तो आश्रव 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन से हैं, तो उन्होंने कहा सा आश्रव शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ और अशुभ, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग को शुभ उपयोग नहीं कह सकते, क्योंकि शुभ उपयोग सम्यक दर्शन के साथ होता है और शुभ योग जो होता है वो शुभ लेश्याओं के साथ होता है। इतना अंतर आप लोग तय कर लेना। तो अपन ये कह सकते हैं कि शुभ योग और शुभ उपयोग 2 का अंतर कर लेना। शुभ उपयोग सिर्फ 4थे गुण स्थान से शुरू होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ उपयोग नहीं होता है। इसलिए उपयोग की जहाँ विवेचना की गई है उस विवेचना में ये कहा गया है मिथ्यात्, सासादन और मिश्र में अशुभ उपयोग ही होता है। 4थे गुण स्थान से अवृत, सम्यक दृष्टि, देशवृत, प्रमत्त, संयत और अप्रमत्त शुभ उपयोग होता है। 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त से लेकर के और कहाँ तक होता है,
12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता है और इसके बाद शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान रूप होता है। ये अपनी एक शास्त्रीय विवेचना हुई। और शुभ उपयोग अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों के कारण से शुभ उपयोग होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के कारण से पाप होता है। तो पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग पाप पाप तो सब कहते हैं, लेकिन पाप को अभी बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पाप क्या चीज है? तो आचार्य कहते हैं कि पाप क्या है। वो कहते पाति पाति इति, जो रक्षा करे किससे? शुभ गति से आत्मा की, उसे पाप कहते हैं। यानी मतलब शुभ गति की ओर न जाने दे, वो पाप कहलाता है। और पुण्य वो कहलाता पुनाति आत्मानम पुयते अनेनिति पुण्या, जो आत्मा को पवित्र कर दे वह पुण्य कहलाता है। अब वो 2 प्रकार के आश्रव होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ईर्यापथ आश्रव और सांप्रायिक आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कसाय के साथ होने वाले आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। और जहाँ से कसाय का अभाव हो जाता है और आश्रव होता है, उस आश्रव को ईर्यापथ आश्रव कहा करते हैं। यानी उपशांत मोह गुणस्थान से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक ईर्यापथ आश्रव होता है। इसके पहले जो भी आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव होता है। अब आप लोगों को एक बात समझना होगी कि ईर्यापथ आश्रव किसे कहते हैं, सांप्रायिक आश्रव किसे कहते हैं। ये बात समझ में आने के बाद पुण्य आश्रव की निर्जरा, पुण्य की कभी निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा अगर होती है तो पाप की होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर आपको आगम का ज्ञान होगा, प्रकृतियों का ज्ञान होगा, तो आपको जरूर पता लगेगा कि प्रकृतियों की उदीर्णा, कौन से प्रकृति की उदीर्णा कौन से गुणस्थान तक होती है। और एक ध्यान रखना, पुण्य का बंध कौन से गुणस्थान तक होता, बताइए किसने कह दिया? साता वेदनी प्रकृति कौन सी, पुण्य की पाप? पुण्य है। कौन से गुणस्थान तक साता वेदनी का बंध होता है? अरे 13वें गुणस्थान तक साता वेदनी का बंध होता है। 10वें गुणस्थान में सातिशय पुण्य का बंध होता है। यश कीर्ति उच्च गोत्र का बंध होता है 10वें गुणस्थान तक। आपने अभी बंध विच्युति की व्यवस्था पढ़ी नहीं है, निर्जरा और उदीर्णा की व्यवस्था आपने गोमठसार कर्मकांड में नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी ना? हाँ, इसलिए तो आए अपन चलते हैं कि अपना कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। तो इस पर विचार करना है कि शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सकसाया कसायो सांप्रायिक ईर्यापथ्यो। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कह दी। कसाय के साथ में जो होता है वो सांप्रायिक होता है। अकसाय, कसाय से रहित जहाँ हो जाते हैं वहाँ पर ईर्यापथ आश्रव होता है। इंद्रिय कसाया वृत क्रिया पंच पंच चतु पंच भेदा। ये यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी कही गई है। इंद्री कश और कसाय। तो इंद्री कौन सी होती हैं? 5 इंद्रियां। कौन कौन सी 5 इंद्रिय होती हैं? और कसाय क्रोध मान माया लोभ। और वृत अपने कसाया वृत, अव्रत, व्रत नहीं अव्रति। तो अब अव्रति जो होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना, और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय जीवों की हिंसा करना, उनकी रक्षा नहीं करना, ये अव्रत कहलाती है। तो ये उन्होंने बताया 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अव्रति और 25 क्रियाएं होती हैं। भाव सब हो जाए, भाव से कर लेगा लेकिन क्रिया से नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अविरति का अर्थ क्या होता है? जिसमें वृत्त नाम की कोई चीज ही ना रह जाए उसे अविरति कहते हैं। या तो असंयम को हटा दो शब्द, अब वो प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं करता, भाव तो सब कुछ कर ले, हम भी कर लेते भाव, आप भी कर लेंगे कि हम मुनि बन जाए, मगर क्या बन सक गए? नहीं बन गए। तो इसी तरीके से आरिका तक तो बन सकती है, और साधिका आश्रम आप दोनों के लिए अभी खुलने वाला है, दोनों माताजियों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनिए अब बड़े ध्यान से। और क्रियाएं, सम्यक्त्व की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, प्रवचन आदि जो होते हैं ना, उनमें इससे आश्रय। सम्यक्त्व की क्रिया क्या है? 6 आयतनों से, आयतन से जुड़ करके जो कार्य करना वो कहलाता है सम्यक्त्व की क्रिया। पूजा, प्रवचन, अरहंत के, इनसे जुड़ जाना क्या कहलाता है? सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया। और मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया, अनायतन आदि से जुड़ जाना, वो मिथ्यात्व कहलाता है, मिथ्यात्व। और हम लोग मिथ्यात्व की क्रिया से ज़्यादा जुड़ते हैं, सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया से कम जुड़ते हैं। मगर हमें जुड़ना किससे चाहिए? सम्यक्त्व वर्धनी। आयतन कौन होते हैं और अनायतन कौन होते हैं, इसको समझ लेना। और सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया आश्रव का कारण है, और मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया भी आश्रव का कारण है। इसलिए हमें सम्यक्त्व की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद हमारे सामने बात ये आती है कि समाधान क्रिया, आदान क्रिया, स्वहस्त क्रिया, यानी सब ये क्रिया पराश्रित क्रिया, इन क्रियाओं से जब जुड़ते हैं तो आपके लिए क्या होता है? इन क्रियाओं से जुड़ने से हिंसा होती है। तो हिंसा से बचने के लिए अपने 25 क्रियाओं से बचना चाहिए। इनका हमने चार्ट बना करके दिया है, वो चार्ट जिनको लेके घर रख लिया होगा लोगों ने, इसलिए अगर ये खुद लिखते तो बहुत अच्छा रहता है। कोई बात नहीं। इसके बाद अधिकरणम जीवा जीवा है, और तीव्र मंद ज्ञात और अज्ञात। तीव्र परिणाम से तीव्र बंद होता है, और मंद से मंद होता है। ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात में भी बंद होता है और अज्ञात में भी आश्रय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कहा कि हम अज्ञात में हम नहीं जानते थे तो नहीं जानते तो भी बंद आश्रय तो होगा। इसमें कोई माफ़ी होने वाली बात नहीं है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण 2 प्रकार के होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कहते कार्यते मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। ये जो हमारे पास है कितनी है? 108। माला में दाने 108 क्यों होते हैं? क्योंकि 108 प्रकार के पापों से बचना पड़ता है। समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कारत अनुमोदना में गुणा कर दी 3 त्रिका 9। 9 में फिर समरंभ किसे कहते हैं? किसी चीज का इंटेंशन बना लेना। समारंभ माने उसकी सामग्री इकट्ठी करना, और आरंभ माने कार्य प्रारंभ कर देना, एक्शन में आ जाना। और इसके बाद समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कार्यत और अनुमोदना, करना, कराना और करने वाले का समर्थन करना, ये हो जाते 3 त्रिका 9। और मन वचन काय से तो 27 हो जाते, 9 × 27। और फिर इसके बाद क्रोध मान माया लोभ, 27 में 4 का गुणा कर दिया तो हो जाएंगे 108। 128 अर्घ चढ़ाए जाते सिद्ध भगवान के। उसमें पूरे के पूरे इनका वर्णन आपको मिल जाएगा जब आप सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो। अब हमारे सामने बात ये आती है कि एक हमारे पास अजीब अधिकरण से भी आश्रय होते हैं। ये जीव के आधार पर आश्रय है और कुछ अजीब के आधार पर आश्रय। अजीब के आधार पर आश्रय कौन कौन से हैं? तो अजीब के आधार पर आश्रय जो हैं वो कह रहे हैं, इसमें ध्यान से सुनना, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात। पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन, रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन, भोपाल, मयंक जैन, इंदौर। पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईशवा जैन, ईशान जैन,